हेलो एवरीवन, दिस इज अगेन सौरभ श्याम एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल कंसेप्चुअल लर्निंग पॉइंट। लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक्सरसाइज नंबर 2.2 कंपाउंड इंटरेस्ट का सम्स नंबर 14 तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 से। तो अभी समय हो रहा है 11:45 PM, रात के बज रहे हैं 11:15 और हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 15 से, जो कि अपना है पार्ट 3। ट्राई करूँगा आज और 7 सम्स करवाने का। वीडियो को लंबा भी नहीं रखना है और शॉर्ट में समझाना भी है, डेप्थ में भी समझाना है। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। At what rate % per annum compound interest will rupees 2304 amount to 2500 in 2 years। ठीक है, ध्यान से समझिए क्या दे दिया है हमको। प्रिंसिपल दे दिया है P इज इक्वल्स टू रुपीज़ 2304 एंड अमाउंट A इज इक्वल्स टू रुपीज़ 2500। टाइम n इज इक्वल्स टू 2 ईयर्स। क्वार्टरली, सेमी एनुअली ये सब कुछ बोला नहीं है, नॉर्मल है। ठीक है, मुझे क्या पता है, लेट रेट ऑफ इंटरेस्ट बी R% पर एनम। पहले लेट कर लीजिए। और हमें क्या पता है, हमें पता है कि A इज इक्वल्स टू P इंटू 1 प्लस R/100 टू द पावर n। क्लियर, विच इम्प्लाइज A कितना है, A है 2500 इज इक्वल्स टू 2304 P 1 प्लस R कितना है, R हमको फाइंड आउट करना है बाई 100 टू द पावर स्क्वायर। क्लियर। अच्छा, 2500 डिवाइडेड बाई P 2304, इसको हम लोग इस साइड में लेकर के आएंगे तो ये डिनोमीटर में चला जाएगा क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन में था। इज इक्वल्स टू 1 प्लस R बाई 100 टू द पावर n, विच इम्प्लाइज। अब देखिए ध्यान से, ये दोनों को अगर मैं काटूंगा तो क्या बचेगा 576 और ऊपर में क्या बचेगा 625 बाई 576 इज इक्वल्स टू 1 प्लस R बाई 100 टू द पावर 2। क्लियर। अच्छा, अब क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है तो मुझे यहाँ पर भी स्क्वायर के टर्म्स में लाना है। अभी ये पावर 1 है तो 625 किसका स्क्वायर है, 625 25 का स्क्वायर है और 576 24 का। क्लियर। अच्छा, स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 प्लस R बाई 100 का स्क्वायर। इम्प्लाइज का साइन देना भूलिएगा नहीं। विच इम्प्लाइज, अब देखिए स्क्वायर रूट बोथ साइड करेंगे तो स्क्वायर हट जाएगा। 25 बाई 24 इज इक्वल्स टू 1 प्लस R बाई 100। अब 1 इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा 25 बाई 24 माइनस 1 इज इक्वल्स टू R बाई 100। इम्प्लाइज का साइन, इम्प्लाइज 25 माइनस 24 बाई 24, यहाँ डिनोमीटर में कुछ नहीं है, डैट मीन्स 1 है, इज इक्वल्स टू R बाई 100, which implies 1 by 24 is equals to R by 100 implies R is equals to 100 by 24। क्लियर, यहाँ तक क्लियर। अब ये 4 से काटिए, 6 जा 4 25 जा, therefore R is equals to 25 by 6 which is equals to 6 4 जा 1 by 6। क्लियर, यह परसेंट। therefore required rate of interest is for 1/6% per annum and we have got our answer। स्टेटमेंट लिखना भूलना नहीं है, नहीं तो मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। क्लियर, ये क्लियर हुआ। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट सम्स में, जो कि 16 नंबर। क्या बोल रहा है, अ सम कंपाउंडेड एनुअली becomes 25/16 times of itself in 2 years। determine the rate of interest per annum। ध्यान से, let the principal be rupees X। क्लियर। अच्छा, अमाउंट A इज इक्वल्स टू रुपीज़ 25/16 टाइम्स ऑफ X। क्लियर, विच इज इक्वल्स टू रुपीज़ 25x/16। अमाउंट आ चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये देखिए टाइम यहाँ नहीं लिख करके, टाइम n इज इक्वल्स टू 2 ईयर्स दे दिया है और कंपाउंडेड एनुअली है तो किसी से कुछ डिवाइड नहीं करना है, हम लोग को रेट फाइंड आउट करना है। अच्छा, तो हम लोग को क्या पता, वी नो, इसको पहले यहाँ से डिलीट कीजिए। वी नो A इज इक्वल्स टू P इंटू 1 प्लस R बाई 100 टू द पावर n विच इज इक्वल्स टू अमाउंट है 25x/16 इज इक्वल्स टू x इंटू 1 प्लस R बाई 100 to the power square which is equals to
25/16x और ये प्रिंसिपल डिनोमीटर में आ जाएगा इज इक्वल्स टू 1 + r/100 का स्क्वायर, ये इम्प्लाइज का साइन होगा, विच इम्प्लाइज x से x कैंसिल आउट हो गया, 25 किसका स्क्वायर है 5 का और 16 4 का, ये स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 + r/100 टू द पावर स्क्वायर, विच इम्प्लाइज अब हम लोग क्या करेंगे स्क्वायर रूट बोथ साइड, ये आएगा 5/4 इज इक्वल्स टू 1 + r/100 विच इम्प्लाइज 5/4 - 1 इज इक्वल्स टू r/100 विच इम्प्लाइज एलसीएम चला जाएगा 4 क्योंकि डिनोमीटर में कुछ नहीं है, डेट मीन्स है 1, 5 - 4 इज इक्वल्स टू r/100, r इज इक्वल्स टू इम्प्लाइज का साइन r इज इक्वल्स टू 1/4 इंटू 100, 4 कितना जा 25 जा, देयरफॉर r इज इक्वल्स टू 25%, यही पूछा था, यही निकालने बोला था, स्टेटमेंट लिखना मत भूलिएगा, देयरफॉर द रिक्वायर्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 25% पर एनम एंड वी हैव गॉट आवर आंसर। क्लियर, यहाँ तक क्लियर। चलिए नेक्स्ट सम्स पे मूव करते हुए क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है, एट व्हाट रेट परसेंट, फिर से विल 2000 अमाउंट्स टू 2315.25 इन 3 years एट कंपाउंड इंटरेस्ट। क्लियर, देखिए प्रिंसिपल क्या दिया हुआ है, प्रिंसिपल P इज इक्वल्स टू ₹2000, अमाउंट A इज इक्वल्स टू ₹2315.25 टाइम N इज इक्वल्स टू 3 years। क्लियर, लेट रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम बी r%। क्लियर है, वी नो व्हाट वी नो, a इज इक्वल्स टू p इंटू 1 + r/100 टू द पावर n। क्लियर, इम्प्लाइज अमाउंट कितना है 2315.25 इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल कितना है 2000, 1 + r नहीं पता, बाई 100 टू द पावर 3, ठीक है, विच इम्प्लाइज 2315.25 डिवाइडेड बाई 2000 इंटू 100 करने से ये पॉइंट 2 घर राइट हैंड साइड की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 1 + r/100 का क्यूब। ठीक है, अच्छा काटने के बाद मैं डायरेक्ट काट रहा हूँ क्योंकि समय नहीं है, 9261 और यहाँ बचेगा 8000, इम्प्लाइज 9261 बाई 8000 इज इक्वल्स टू 1 + r/100 का क्यूब। क्लियर, अब 9261 ये किसका क्यूब है, ये है 21 का क्यूब, 21 बाई और 8000 20 का क्यूब है, इम्प्लाइज का साइन इज इक्वल्स टू 1 + r/100 का क्यूब, विच इम्प्लाइज अब क्यूब रूट बोथ साइड करने से क्यूब हट जाएगा, क्या बचेगा 21/20 इज इक्वल्स टू 1 + r/100, विच इम्प्लाइज 21/20 - 1 इज इक्वल्स टू r/100, इम्प्लाइज 21 - 20/20 एलसीएम 20 जाएगा इज इक्वल्स टू r/100, विच इम्प्लाइज 1/20 इंटू 100 इज इक्वल्स टू r, 0 से 0 2 5 जा, देयरफॉर r इज इक्वल्स टू 5%। क्लियर है, देयरफॉर द रिक्वायर्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 5% पर एनम एंड वी हैव गॉट आवर आंसर। क्लियर है, मैं बहुत इजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट सम्स पे मूव करते हुए, इफ़ 40,000 अमाउंट्स टू 48,620.25 इन 2 years, कंपाउंड इंटरेस्ट पेबल हाफ ईयरली, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। क्लियर, देखिए ध्यान से क्या बोल रहा है, प्रिंसिपल क्या दिया हुआ है, प्रिंसिपल P इज इक्वल्स टू ₹40,000, अमाउंट A इज इक्वल्स टू ₹48,620.25 टाइम N इज इक्वल्स टू 2 years। क्या बोल रहा है, हाफ ईयरली बोल रहा है, ध्यान से हाफ ईयरली, तो 2 years में कितना हाफ ईयर होता है 4 हाफ ईयर्स। क्लियर, 4 हाफ ईयर्स। क्लियर है, अच्छा देयरफॉर रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू r% पर एनम था, लेकिन हाफ ईयरली बोल रहा है तो ये हो जाएगा r/2% हाफ ईयरली। क्लियर,
चलिए अब हम लोग इक्वेशन बनाते हैं। वी नो a इज इक्वल्स टू p इंटू 1 प्लस r बाई 100 टू द पावर n, विच इम्प्लाइज वैल्यू कितना है 4862 इज इक्वल्स टू 40,000 इंटू 1 प्लस r बाई 100 टू द पावर 4। क्लियर? अच्छा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, विच इम्प्लाइज 4862 0.25 बाई 40,000 इज इक्वल्स टू 1 प्लस r बाई 100 टू द पावर 4। अब नीचे में 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉइंट राइट हैंड साइड शिफ्ट हो जाएगा। क्लियर है? अब इसको पूरा काटने के बाद हमारा आएगा 194481 बाई 1640 इज इक्वल्स टू 1 प्लस r बाई 100 टू द पावर 4। अब 194481 ये किसका पावर 4 होता है? ये होता है 21 का पावर 4 और 1,60,020 का पावर 4 इज इक्वल्स टू 1 प्लस r बाई 100 टू द पावर 4, विच इम्प्लाइज फोर्थ रूट करने से बोथ साइड में पावर 4 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 21/20 इज इक्वल्स टू 1 प्लस r बाई 100। क्लियर? इम्प्लाइज 21/20 माइनस 1 इज इक्वल्स टू r बाई 100। इम्प्लाइज डिनोमिनेटर में कुछ नहीं, डेट मीन्स 1 है, एलसीएम चला जाएगा 20, 21 माइनस 20 इज इक्वल्स टू r बाई 100। इम्प्लाइज 1/20 इज इक्वल्स टू r बाई 100। इम्प्लाइज r इज इक्वल्स टू 100/20, 0 से 0 5 जा, देयरफॉर r इज इक्वल्स टू 5%। आया ये? अच्छा एक चीज़ यहाँ पर गड़बड़ हुआ है, r/2 था तो ये 200 हो जाएगा, 200 2 इंटू 100 होगा क्योंकि r/2 है, 2 इंटू 100 200 होता है, 200 200 200 200 और ये 200। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10, देयरफॉर r इज इक्वल्स टू 10%। ठीक है, 10% आ गया। देयरफॉर द रिक्वायर्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% पर एनम एंड वी हैव गॉट आवर आंसर। बस चेक कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पर आप लोग दिक्कत अगर आप लोग को हो रहा है तो यहाँ पर लिख दीजिए 2 इंटू 100। क्लियर? अब क्लियर है? हाँ ठीक है, चलिए नेक्स्ट सम्स में मूव करते हुए क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। डिटरमाइन द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर अ सम दैट बिकम्स 216 by 125 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ इन 1.5 year कंपाउंडेड सेमी एनुअली। ध्यान से, लेट द प्रिंसिपल बी रुपीज़ x, देयरफॉर अमाउंट a इज इक्वल्स टू 216 by 125x, ये रुपीज़ होगा। क्लियर? अच्छा, टाइम इज इक्वल्स टू 1.5 year। अब ये बोला है सेमी एनुअली इज इक्वल्स टू 3.5 years, क्योंकि 6 month 6 month 6 month सेमी एनुअली मतलब 1.5 साल में कितना बार 6 महीना आएगा? 3 बार आएगा। 6 month 6 month 6 month इज इक्वल्स टू 3.5 years। ठीक है, अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू r% पर एनम, लेकिन r/2% सेमी एनुअली। सेमी एनुअली अगेन वी नो a is equals to p into 1 plus r by 100 to the power n and a is equals to a का वैल्यू पुट कर दीजिए। क्या है a का वैल्यू? 216 by 125, 216 by 125 x is equals to x 1 plus r by 2 into 100, यही गलती पिछला बार हुआ था मेरे से। n है 3 क्यूब, इम्प्लाइज का साइन 216 by 125 x और डिनोमिनेटर में यहाँ पर आएगा x जो कि प्रिंसिपल है, इज इक्वल्स टू 1 प्लस r बाई 200 का पावर क्यूब। x से x कैंसिल आउट हो गया। अब 216 किसका क्यूब है? 216 6 का क्यूब है, 6 बाई 5 का
होल क्यूब इज इक्वल्स टू 1 प्लस आर बाई 200 का पावर क्यूब, विच इम्प्लाइज, अब क्यूब रूट बोथ साइड करने से 6/5 बचेगा यहाँ पर, और यहाँ पर बचेगा 1 प्लस आर बाई 200 इम्प्लाइज 6/5 माइनस 1 इज इक्वल्स टू आर बाई 200। बोलिए क्लियर है यहाँ तक? इज इक्वल्स टू इम्प्लाइज 6 माइनस 5/5 इज इक्वल्स टू आर बाई 200 इम्प्लाइज आर इज इक्वल्स टू 1/5 इंटू 200, 5 4 ज़ा 0 ज़ा, देयरफॉर आर इज इक्वल्स टू 40%। क्लियर? देयरफॉर रिक्वायर्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 40% पर एनम। ये पर एनम है, अगर सेमी एनुअली बोलता तो 40/2 हो जाता, और ये हो जाता 20% सेमी एनुअली। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट सम्स पे मूव करते हैं, जो कि है 20 नंबर अपना। एट व्हाट रेट परसेंट पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट वुड 80,000 अमाउंट्स टू 88200 in 2 years, इंटरेस्ट being compounded yearly, also find the amount after 3 years at the above rate of compound interest। चलिए ध्यान समझिए, मुझे क्या दे दिया है? मुझे दे दिया है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल P इज इक्वल्स टू रुपीज़ 80,000, अमाउंट A इज इक्वल्स टू रुपीज़ 88200, टाइम N इज इक्वल्स टू 3 years, नहीं 2 years, स्टार्टिंग में 2 years का निकालना है, 2 years। क्लियर? अच्छा, वी नो A इज इक्वल्स टू P इंटू 1 प्लस आर बाई 100 टू द पावर N। A का वैल्यू क्या है? 88200 इज इक्वल्स टू 80,000 1 प्लस आर बाई 100 स्क्वायर, 88200 बाई 80,000 इज इक्वल्स टू 1 प्लस आर बाई 100 का होल स्क्वायर 0000। क्लियर? 2 से काटिए, 400 441, इम्प्लाइज का साइन देना मत भूलिएगा, विच इम्प्लाइज 441 बाई 400 इज इक्वल्स टू 1 प्लस आर बाई 100 का स्क्वायर। अब 441 21 बाई 20 का होल स्क्वायर है, इज इक्वल्स टू 1 प्लस आर बाई 100 का होल स्क्वायर, इम्प्लाइज विच इम्प्लाइज स्क्वायर रूट बोथ साइड 21/20 इज इक्वल्स टू 1 प्लस आर बाई 100, इम्प्लाइज 21/20 माइनस 1 इज इक्वल्स टू आर बाई 100, इम्प्लाइज 21 माइनस 20/20 इज इक्वल्स टू आर बाई 100, आर इज इक्वल्स टू 1/20 इंटू 100, देयरफॉर 0 से 0 कटा, 2 5 ज़ा, देयरफॉर आर इज इक्वल्स टू 5%। ये तो आ चुका है रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। ठीक है, अब हमको बोला कि अमाउंट निकालिए, अमाउंट आफ्टर 3 years इज इक्वल्स टू 80,000, ये रुपीज़ में है, 80,000 1 प्लस आर बाई 100 टू द पावर 3। क्लियर? 5 कितना ज़ा? 5 20 ज़ा, ये हो जाएगा 80,000 इंटू, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, डैट मीन्स 1 है, एलसीएम चला जाएगा 20, 20 प्लस 1 21/20, क्योंकि माथा में क्यूब है तो ये 3 बार लिखेंगे, 21/20 और 21/20। ये पूरा क्या है? ये पूरा रुपीज़ में है। क्लियर? 0000000, 40 20 10 इज इक्वल्स टू, मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आएगा 92,610। ठीक है, देयरफॉर अमाउंट आफ्टर 3 years इज रुपीज़ 92,610। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट सम्स की तरफ मूव करते हैं। यहाँ देखिए क्या बोला, अ सर्टेन सम अमाउंट्स टू इतना इन 2 years एंड इतना इन 3 years, कंपाउंड इंटरेस्ट, फाइंड द रेट एंड सम। ठीक है, प्रिंसिपल नहीं लिखते हैं, पहले लिखते हैं, लेट द रेट ऑफ इंटरेस्ट बी R% पर एनम। ठीक है, अमाउंट आफ्टर 2 years इज इक्वल्स टू रुपीज़ 5292, अमाउंट आफ्टर 3 years इज इक्वल्स टू रुपीज़ 5556.60। ठीक है, देयरफॉर डिफरेंस इज इक्वल्स टू रुपीज़ 5556.60 माइनस 5292। क्लियर है? इज इक्वल्स टू रुपीज़ कितना आएगा? 264.60। अब मैंने
इंट्रोडक्शन क्लास में क्या बताया था कि सक्सेसिव कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट होता है। तो ये क्या है, ये SI फॉर 1 ईयर है। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, उस वीडियो को जरूर से चेकआउट कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर डिफरेंस क्या आ चुका है, 264.60। क्लियर। वी नो R इज इक्वल्स टू SI इंटू 100 बाई P इंटू टी, इम्प्लाइज R इज इक्वल्स टू SI कितना है 264.60 इंटू 100 बाई 5292 क्यों, क्योंकि यही तो 1 साल बाद 5556.60 बन रहा है, ठीक है। तो इस पर हम 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट लगाएंगे तो ये अमाउंट हमको ऑब्टेन होगा, इसलिए 5292 और टाइम है 1 ईयर। क्लियर। अब इंटू 100 करूँगा तो ये पॉइंट इधर शिफ्ट हो जाएगा, 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया। क्लियर। ये पूरा कट जाएगा 5 बार में। देयरफॉर R इज इक्वल्स टू 5%, देयरफॉर रिक्वायर्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 5% पर एनम। ये आ चुका है, स्टेटमेंट लिखना मत भूलिएगा, ठीक है। इसके बाद क्या पूछा था, अमाउंट पूछा था, ठीक है। अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट इज इक्वल्स टू P इंटू 1 प्लस R बाई 100 टू द पावर n, ठीक है। 5292 इज इक्वल्स टू P मुझे नहीं पता है, 1 प्लस R अभी निकाला, n है 2 साल, ठीक है, इज इक्वल्स टू इम्प्लाइज 520 ज़ा, ठीक है। ये हो जाएगा 5292 इज इक्वल्स टू P 21 ज़ा प्लस 1 21 बाई 20 इंटू 21 बाई 20 मल्टीप्लाई, तो P इज इक्वल्स टू 5292 इंटू 20 बाई 21 इंटू 21। यहाँ तक क्लियर। चलिए ये कटेगा, यहाँ बचेगा 12, ठीक है। अच्छा, देयरफॉर P इज इक्वल्स टू 4 4 12 ज़ा 4800, ये आ गया रुपीज़, ठीक है। देयरफॉर रिक्वायर्ड प्रिंसिपल इज ₹4800 एंड वी हैव गॉट आवर आंसर। तो आज यहीं तक रखते हैं, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो अपने दोस्तों को भेजें ताकि वो लोग भी कंपाउंड इंटरेस्ट के कॉन्सेप्ट को इजीली सीख पाएँ और समझ पाएँ। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बने रहें। थैंक यू, शुभ रात्रि।